अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ योर बायोलॉजी टीचर। बेटा हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमने नोज़ को और फेरेंक्स को पढ़ा। आइए बेटा लेरिंग्स को स्टडी करते हैं। लेरिंग्स जो है वो याद रखिएगा फेरेंक्स के नीचे है मौजूद होता है। ठीक है, इट इज़ प्योरली कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, टॉप ऑफ द ट्रेकिया यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसके साथ कुछ मसल अटैच होते हैं, खैर उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। वॉइस बॉक्स बेटा इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। याद रखना, 2 पेयर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल फोल्ड प्रेजेंट है। ये असल में म्यूकस मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन ही होती हैं। ठीक है, वोकल कॉर्ड, इसलिए इन्हें वॉइस बॉक्स कहा जाता है। लिरिक्स के ऊपर बेटा दो चीज़ें हमने पढ़नी है, एक ग्लोटस एंड दूसरा एपिग्लोटस। ग्लोटस जो है वो ओपनिंग होती है लिरिक्स की, ठीक है, जबकि इस ओपनिंग को बेटा कवर कर रहा होता है एक फ्लैट लिप या कार्टिलेज ही होता है ये। ठीक है, जो कि प्रिवेंशन देता है कि इसमें कहीं फूड एंटर ना हो जाए, लिक्विड एंटर ना हो जाए। ठीक है, ये इलास्टिक कार्टिलेज का बना होगा। अब ये डायग्राम है कार्टिलेज की, ठीक है, जो कि लेरिक्स में प्रेजेंट है, इसे आप देखिएगा। ठीक है, ये ऊपर एपिग्लोटिस प्रेजेंट है। ठीक है, डिफरेंट जो है वो इसमें कार्टिलेज प्रेजेंट है। ठीक है, और नीचे ट्रेकिया, तो ट्रेकिया के ऊपर जो है, ट्रेकिया के ऊपर क्या प्रेजेंट है, लेरिक्स प्रेजेंट है। अब बेटा ट्रेकिया को हम पढ़ेंगे। ट्रेकिया को ओवन पाइप भी कहा जाता है और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है लाइंग जस्ट वेंट्रल टू द एसोफेगस। ठीक है, सामने जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है ना, दिस इज ट्रेकिया। इसके पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है, एसोफेगस। अब ये क्रीकॉइड कार्टिलेज जो है यहाँ पर, ये जो लास्ट कार्टिलेज होता है ना बेटा, इसे हम क्रीकॉइड कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है, तो ये क्रीकॉइड कार्टिलेज है, यहाँ से स्टार्ट होके फिर ये यहाँ पर ये वाला जो बाइफर्केशन है इसे हम कैरीना कहते हैं। यहाँ तक ये कार्ट जो है वो ट्रेकिया प्रेजेंट होता है। समझ आया बेटा? तो इसकी लेंथ देखिए तो 10 to 12 सेंटीमीटर है और केपी के बुक में बेटा 11 सेंटीमीटर कहा है, तो आपने याद रखना 10 to 12। अच्छा, अब बेटा याद रखिएगा कि ट्रेकिया जो है इसका C5 से स्टार्ट होती है सर्वाइकल रीजन में, और ये T5 T6 लेवल पर जाकर जो है वो टर्मिनेट हो रही होती है, डिवाइड हो रही होती है, बाइफरकेट हो रही होती है। इसमें कार्टिलेजिनस रिंग की बात करें, बलूचिस्तान की बुक में थोड़ा डिफरेंट, उसने 15 से 22 लिखे हैं टोटल। फेडरल पंजाब की बुक में बेटा आपने इसको फॉलो कर रहे हैं वो 15 to 20 है। सी शेप, इस तरीके से बेटा सी शेप कार्टिलेज इसमें प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, हेयर यू कैन सी दैट सी शेप कार्टिलेज इसमें प्रेजेंट होंगे। सी शेप कार्टिलेज के पीछे पोस्टीरियरली यहाँ पर बेटा ये मसल्स अटैच होंगे एसोफेगस के साथ। इन मसल्स को ट्रेकियालिस मसल कहा जाता है। ठीक है, ये सी शेप या हॉर्स शू शेप ये होती है, इसमें स्मूथ मसल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डायमीटर बेटा इसका 1 इंच से कम हो सकता है, कार्टिलेजिनस रिजेस होते हैं इसके अंदर। तो ये ट्रेकिया, ठीक है, ट्रेकिया का देखिएगा एक काम ये होता है कि इसमें म्यूकस होता है, स्लाइमी सॉल्यूशन, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। ये जो म्यूकिन है म्यूकस के अंदर, इसमें बहुत सारे कार्बोनेट्स होते हैं और ये बहुत सारे इनहेल्ड पार्टिकल को ट्रैप करता है और जिसकी वजह से इन्फेक्शंस नहीं होती। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ट्रेकिया के बाद बेटा ट्रेकिया की जहाँ डिवीजन, ये देखो ये डिवीजन यहाँ पे ट्रेकिया ख़त्म हो रहा है। ठीक है, इसके बाद ये जो ट्रेकिया डिवाइड हो रहा है इसे बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया कहा जाता है। एक किस लेवल पे होता है, इसे करीना भी कहा जाता है। ठीक है, करीना कपूर नहीं कहना बेटा आपने। अच्छा, खैर इसकी दो बेटा डिवीजन्स देख रहे हैं आप, इनको हम प्राइमरी ब्रोंकस या ब्रोंकाई कहा जाता है। इसके बाद फिर बेटा सेकेंडरी ब्रोंकाई बनते हैं। याद रखिएगा सेकेंडरी ब्रोंकाई हमारे राइट और लेफ़्ट लंग्स में इनकी तादाद डिफरेंट होती है। लेफ़्ट में 2 और राइट में 3 होते हैं। लेफ़्ट इसीलिए थोड़ा थिनर होता है, लेफ़्ट लंग्स की बात कर रहा हूँ। सेकेंडरी ब्रोंकाई कन्वर्ट होता है टर्शरी ब्रोंकाई या ब्रोंकस में। ठीक है, और इसके बाद फिर ब्रोंक्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं। ब्रोंक्यूल्स की बेटा करेक्टरिस्टिक ये होती है कि ब्रोंक्यूल का एक तो डायमीटर कम होता है, ठीक है, और इसमें फिर कार्टिलेज जो है वो ख़त्म हो जाता है। ब्रोंक्यूल देख लें। अब सी शेप कार्टिलेज इसमें ख़त्म हो जाते हैं और कार्टिलेजनस प्लेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ब्रोंकाई के अंदर इरेगुलर कार्टिलेज थे। अब टर्शरी ब्रोंकाई जो है वो मज़ीद डिवाइड होकर हमें क्या देगा, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल का डायमीटर पहली बात कम होता है, कार्टिलेज इसमें बेटा ख़त्म हो जाएगा।
इसमें मसल्स प्रेजेंट होंगे और सीलिएटेड कुबाइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होगी। ब्रोंका याद रखिएगा, ब्रोंक्यूल्स की फर्दर 3 डिवीजन होती हैं, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल और लास्ट में रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। ठीक हो गया स्टूडेंट। ब्रोंक्यूल्स मज़ीद फिर डिवाइड होता है तो कन्वर्ट होता है एल्विलर डक्ट में। याद रखिएगा, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल डिवाइड एल्विलर डक्ट बनाएगा, एल्विलर डक्ट से एल्विलर सैक्स बनेंगी, एल्विलर सैक्स के अंदर जो है वो एल्विलाई प्रेजेंट होंगे। एल्विलाई बेटा याद रखिएगा सिंगल लेयर्ड है, 1 सेल थिक है, 0.1 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस है। फिर इसके बाहर जो है वो डेंस कैपिलरीज का नेटवर्क बेटा प्रेजेंट होगा एल्विलाई के बाहर, जिसका काम ये होगा कि उसने गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करनी है। हमारे लंग्स के अंदर तकरीबन 700 मिलियन एल्विलाई प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये देखिए बेटा, ये एयर जो है वो इस तरीके से एल्विलाई के अंदर आएगी। ठीक है, एल्विलाई के जो है वो सिंगल सेल थिक होती है, तो गैसेस जो है ये बाहर ब्लड कैपिलरी है उसके अंदर चली जाएगी। ब्लड कैपिलरी से कुछ गैसेस वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में इधर अंदर आएंगे और फिर वो इस तरीके से एल्विलाई से बाहर हो जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होती हुई एक्सेल हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा रेस्पिरेटरी सरफेस यहाँ पर कौन सी है ये पता होनी चाहिए। तो रेस्पिरेटरी सरफेस, ये वाली सरफेस रेस्पिरेटरी सरफेस है एंड दिस इज़ 2 सेल थिक। ठीक है, एक बात एल्विलाई की बात की जाए तो वो कितने सेल थिक है बेटा, याद रखिएगा 1 सेल थिक है। अब आपसे पूछा जाए हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चरल यूनिट और आपसे पूछा जाए हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शनल यूनिट, तो बेटा याद रखिएगा स्ट्रक्चरल यूनिट एल्विलाई होगा और फंक्शनल यूनिट जो है वो एल्विलर सैक होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। ये बेटा सारी की सारी क्लासिफिकेशन जो है वो मैंने आपको बताई है। ट्रेकिया इस लेवल पर जो है वो बाइफरकेट होता है, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई बनता है, फिर सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई बनेगा। टर्शरी ब्रोंकाई जो है मज़ीद डिवाइड होकर ब्रोंक्यूल बनाएगा और यहाँ पर देखिए एल्विलाई बन रहा है। फिर बेटा मिलियंस ऑफ एल्विलाई मिलकर हमारे लंग्स को बनाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अगले लेक्चर में बेटा हम लंग्स को पढ़ेंगे।